मैं बिल्कुल भी बड़ा पास्टर नहीं हूँ। बड़े परमेश्वर का छोटा-सा दास हूँ मैं। बहुत छोटा-सा दास हूँ मैं। उसकी दया हुई है। उस दया में आज सेवा मिली है, वचन का प्रचार करने के लिए, आपके साथ इस माध्यम से जुड़ने के लिए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। मुझे बहुत खुशी है, इसके पहले परमेश्वर के बहुत बहुत अच्छे दास आए थे, पास्टर सैमुअल नाथन, पास्टर हेनरी सैमसन, और उनके द्वारा आपने परमेश्वर के वचनों से बहुत आशीष पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज शाम हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे और आपसे बोलूं, बहुत छोटा सा संदेश आपके साथ में बांटूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, और ना ही कोई बहुत बड़ी भेद की बात बताऊंगा। लेकिन जब प्रभु के साथ में बैठा था तो एक शब्द, वर्ड, बाइबल से नहीं, एक वर्ड प्रभु ने मेरे मन में डाला, और उस वर्ड पे मैंने बाइबल में सब देखा, प्रभु से मांगा कि आपने ये वर्ड क्यों दिया है इस ग्रुप के साथ में, ये जब वर्ड बांटू तो क्यों, क्या है वो। तो आज हम सिर्फ उस वर्ड के ऊपर करेंगे, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हम भेद की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन एक बात जो प्रभु ने कहा है, वो वर्ड बाद में बोलूंगा, उसके पहले बोलूं आज जो जहां से हम शुरू कर रहे हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर शुरू करते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने आप को पवित्र लहू में छिपाते हैं, क्योंकि हम आपका पवित्र वचन आपके लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। और वो वचन जो जीवन बदलता है, वो वचन जो जीवन देता है, वो वचन प्रभु जो जिसके द्वारा सब कुछ बना दिया, और वही वचन हमारे पास तक भेजा ताकि उस वचन के द्वारा हम आपको जान सकें, पहचान सकें। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद, और उस वचन के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक दे। आज सिर्फ आपका पवित्र आत्मा एक एक के हृदय को खोल दे, आत्मिक समझ खुल जाए उस बात को समझने के लिए जो आपने दिया है। प्रभु यीशु, आप दया करना, प्लीज दया करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। What is next? वो वर्ड नहीं है, लेकिन शुरुआत है उससे। इसके बाद क्या? That is, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा पाने के बाद, क्योंकि जब पापों की क्षमा मिली थी तो जो आनंद हमको मिला था, उस आनंद के आगे हमारे पास जीवन में कुछ दिखते नहीं था, लगते ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात के बाद क्या है, यीशु मसीह की सच्चाई जानने के बाद क्या है, वो है आज जिस पर हम थोड़ी देर गौर करें और समझें बात को। जो बात प्रभु ने मुझे दिया है, जो वर्ड प्रभु ने दिया है, जब आप यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने आया ना, बाइबल में लिखा वो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। हम सब खोए हुए थे, प्रभु हमसे मुलाकात किया, उसका पवित्र आत्मा ने आके हमें स्पर्श किया, उसके पवित्र आत्मा ने हमारी समझ खोली, उसके पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर वो विश्वास डाल के प्रेरित किया कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा को लें और एक नई जीवन की शुरुआत करें। तो अब आज शाम के लिए जो बात प्रभु ने दिया है, उद्धार, पापों की क्षमा, जीवन, पवित्र आत्मा सब पाने के बाद आज आप जहां हैं, तो प्रभु ने जो वर्ड दिया है कहने के लिए, आज इन सब अनुभव के साथ आपकी चाहत क्या है, कि मसीही जीवन में चाहत क्या बनी है, आप किसको चाहने लगे? आप सिर्फ मसीही हुए हैं, खुश होते हैं कि आप उद्धार पाए हुए, खुश हैं कि यीशु मसीह को पाने के बाद एक अच्छा ग्रुप मिल गया, एक अच्छा कलीसिया मिल गई, एक अच्छा पासबान मिल गया, एक अच्छा वर्शिप करने वाला ग्रुप मिल गया। सोचिए थोड़ी देर के लिए।
उद्धार, पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा, सबके बाद आपकी चाहत क्या? क्योंकि यदि आपकी चाहत नहीं बदली तो आपने यीशु मसीह को अच्छे से नहीं पहचान पाया। यदि आपकी चाहत नहीं बदली है तो आपने यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझा। यदि आपकी चाहत नहीं बदली है, आपने उसके क्रूस के दुखों को नहीं समझा। आपके अंदर एक आत्मिक अंदर से क्रेविंग, अंदर से चाहत नहीं आ रही है, तो आप यीशु मसीह के प्यार की गहराई को नहीं पकड़ पाए। पूरी बाइबल को देखें, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने छुआ, बुलाया, पुराने नियम में देखिए, जिनके पास ऐसे हमारे समान बाइबल नहीं थी, सिर्फ एक वर्ड आया था, एक वर्ड में बुलाहट आई थी, उस वर्ड ने जीवन तो बदला ही, लेकिन उसके बाद उनके अंदर की चाहत बदल दी। आप समझ रहे हैं चर्च? उनके अंदर की चाहत बदल गई। मैं उसको बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं, दुनियावी तौर पे स्वाद बदल गया। और जब किसी एक व्यक्ति का स्वाद बदल जाता है और कोई एक बात उसको पसंद आती है ना, फिर वो बार बार उसी जगह जाता है जहां उसको मजा आती है। When he enjoys, मजा करता है वो। सोचिए थोड़ी देर, आज जो तीसरी बात है जो प्रभु से मिली है, बहुत स्पष्ट मैंने प्रभु से वो वर्ड, मेरे बच्चों से, मेरे लोगों से, मेरे विश्वासियों से, आज आपकी चाहत ढूंढ रहा था। गूगल में उसका इंग्लिश वर्ड डिजायर कहता है। तो आज आपकी डिजायर क्या है मसीही जीवन में? वो है हमारे लिए सब कुछ, वो है हमारा केंद्र बिंदु। कि और मेरी डिजायर क्या है? मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारी जब डिजायर बदल जाती है ना, तो फिर हमारी सब चीज उसमें बदल के शामिल होती है। हम सच्चाई समझने लगते हैं, फिर पकड़ में आता है क्यों बुलाया परमेश्वर ने, और यीशु मसीह ने मुझे क्यों बुलाया, क्यों मुझे छुआ, क्यों धार दिया, क्यों पापों की क्षमा दिया। हमारे अंदर से वो बात आती है, यीशु मसीह कौन है? यदि वो मेरे पास आया तो अब मुझे उसके पास जाना है। उसमें मिलने वाले बाय प्रोडक्ट्स नहीं, चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार, मिनिस्ट्री, हीलिंग, प्रोफेसी, है ना, वो बाई प्रोडक्ट्स नहीं। वो तो है, प्रभु है, वो तो देते ही है। वो बहुत महान परमेश्वर है। लेकिन जो चाहत है ना, वो ये होना है, जो चाहत है ये होना है। उसके पहले एक आयत पढ़ेंगे हम, फिर आज की बात में आगे जाएंगे। बाइबल कहती है, होशे नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत, होशिया 6:3, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना होर का सा निश्चित है। यहोवा का प्रकट होना होर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की विश्वासी के अंदर ये चाहत नहीं आई कि जिस प्रभु ने, जिस यीशु ने मुझे बचा लिया और मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाया, अब मैं उसको चाहता हूं, अब वो मुझे चाहिए। मेरा लक्ष्य, मेरा निशाना वो है, और उसके लिए ही ये वर्ड प्रभु ने दिया है, चाहत। एक कहानी से जो बाइबल में है, आज शाम की बात को शुरू करता हूं मैं। बहुत अद्भुत है, हम सब जानते हैं उस कहानी को। बाइबल की वो कहानी नहीं है, छिपी हुई नहीं है। करीब
बार आपने पढ़ा होगा और पढ़ के कई बार आपने उसके ऊपर परमेश्वर के दासों से वचन भी सुना होगा। बाइबल कहती है रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत में लिखा है, और उन्होंने, नओमी के दोनों बेटों ने, एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा, दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। 10 साल नओमी वहां थी, उसका हस्बैंड मर गया। फिर उसके बाद उसके दोनों बेटों ने विवाह कर लिया ओर्फा और रूत से, और 10 ही साल वहां रह पाए। और बाइबल कहती है फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रह पाए, जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए। दोनों मर गए। उनके दोनों, ओर्फा और रूत के वैवाहिक जीवन 10 साल था सिर्फ। पारिवारिक जीवन जिसमें वो थे, नओमी उनकी सास, किल्योन और महलोन उनके हस्बैंड, 10 साल एक परिवार में रहे। आप समझ रहे बात? 10 साल। और फिर उसके बाद बाइबल कहती जब वो मर गए, तब नओमी को पता लगा परमेश्वर ने अपने देश की सुधि ली है, तो उसने इन दोनों से बोला आओ अपन चलें, मैं वापस जा रही हूं, परमेश्वर ने सुधि ली है। और उनसे बोली कि मैं जा रही हूं, तुम रहो, तुम मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि अब समय नहीं है, योग्य नहीं हो कि तुम वहां जाओ और फिर से तुम मेरे लिए बेटा हुए और तुम शादी करो, यहीं रह जाओ। चाहत सीख रहे हैं अपन। ओरफा चली गई, रूत नहीं गई। 10 साल नओमी के जीवन में लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो 10 साल नओमी के जीवन में रूत जीवित परमेश्वर की छवि देखती रही, और उस छवि ने उसके अंदर इतना गहरा प्रभाव डाला कि जब समय आया उसने डिसीजन लिया, बोली नओमी मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊं, आज से तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर होगा। मैंने उस जीवित परमेश्वर को तेरे अंदर देखा है। तेरे अंदर मुसीबतें आई जीवन में, तेरा हस्बैंड मर गया, तेरे 2 बेटे मर गए, कितनी तकलीफों से होके तू गई है, उसके बाद भी जिस प्रकार से नओमी तू विश्वास में खड़ी रही और उस परमेश्वर को पकड़ी रही ना, मुझे भी वही परमेश्वर चाहिए, मुझे भी वही परमेश्वर चाहिए। उसने नहीं छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा। नओमी बोलती रही नहीं जाओ, बोली नहीं, अब तो जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूं, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। देखें, एक परमेश्वर के जन के साथ, सच्चा परमेश्वर जो यीशु मसीह से प्यार करता है, उसके साथ रहने से उसको पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है, लेकिन फाइनल परिणाम आता है उसके परमेश्वर का परिणाम। रूत बदल गई, रूत बदल गई। आप समझे आज की बात? वो गई क्यों? रूत वहां गई, क्या चाहत थी रूत की जो उसको नओमी के साथ बैतलहम लेकर आए? क्या बात थी उसको? यदि आप पूरी रूत की पुस्तक पढ़ें और फिर उसके बाद नया नियम पढ़ें, रूत की पुस्तक पढ़ें और उसके बाद नया नियम पढ़ें, तो आप रूत के जीवन में और जो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया, उससे आप पढ़ के ये समझेंगे, रूत सिर्फ परमेश्वर को जान के बैतलहम नहीं गई, लेकिन वो परमेश्वर को जान के बैतलहम इसलिए गई कि जिस परमेश्वर को मैंने जाना है, मुझे वो परमेश्वर चाहिए।
मैं उसके साथ जुड़ना चाहती हूँ, मैं उसके साथ एक होना चाहती हूँ, मैं अपना परिचय उसमें लेकर आना चाहती हूँ। हम उद्धार पाके चर्च वाले नहीं बने, हम उद्धार पाके खुश ना हो हमको परमेश्वर का वचन आने लगा है, हम उद्धार पाके खुश ना हो कि परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, लेकिन फाइनल चाहत जो है ना, जो रूथ के अंदर देखी गई, मुझे यही परमेश्वर चाहिए और मेरा परिचय इस परमेश्वर के साथ आना है। मैं पास्टर हूं, बहुत अच्छा वो नहीं होना है, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं वो नहीं होना है, मैं बहुत अच्छा चर्च का सदस्य हूं वो नहीं होना है, लेकिन मेरा परिचय यीशु मसीह में होना है। बाइबल कहती है नए नियम में इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, और फिर उसके बाद लिखा है इससे ये इससे ये इससे ये पैदा हुआ, और फिर उसके बाद लिखा है बोआज और रूत से यिशै पैदा हुआ जो यीशु मसीह की वंशावली में आया। रूत का परिचय यीशु मसीह में हो गया। उद्धार पाके, जीवन पाके, जीवन बदल के आपकी चाहत यीशु मसीह के साथ आपका परिचय लाएगी, यीशु मसीह के साथ का परिचय लाएगी। कोई आपको इससे नहीं पहचानेगा कि आप बहुत अच्छे पास्टर हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं। मुझे और आपको पहचाना जाना है यीशु मसीह में। आप सोच रहे होगे क्यों? जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो बाइबल कहती है यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के लिए गया, पहाड़ी उपदेश के लिए गया। उसने मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, है ना, 3 अध्याय में प्रचार किया, और सबसे लास्ट में 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक बात कही अंत के दिनों में, जो हे प्रभु कहते हैं तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, वो बाद में आएंगे, खटखटाएंगे और बोलेंगे। और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं उनको जवाब दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। मसीही जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब चेले यीशु मसीह में सामर्थ पाके गए, यीशु मसीह ने उनको 2-2 करके भेजा, बड़े बड़े काम करके आए, है ना, और आके बहुत खुशी से सब अपना अपना अनुभव यीशु मसीह के साथ बांट रहे थे। यीशु मसीह भी खुश हुआ, लेकिन फिर धीरे से यीशु मसीह ने कहा, इससे मत खुश हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आज आपकी और मेरी चाहत क्या है? आपकी और मेरी चाहत क्या है? हम कितना यीशु मसीह के साथ एक हुए? हम कितना यीशु मसीह को जान रहे हैं? हमारे जीवन का पहला प्यार क्या है? हम कितना यीशु मसीह को अपने जीवन में आगे रखते हैं? हम कितना यीशु मसीह के लिए सोचते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है वो तो हमारे लिए सोचते ही रहता है, कोई बात ही नहीं है। दाऊद कहता है तेरे विचार तो मेरे लिए समुद्र की बालू की तिनकों से भी बढ़कर है। He thinks every day, every time, every minute he thinks for you. तभी तो हम लोग सुरक्षित बचे हुए हैं। वो हमारी सोचता हूं, परवाह करता है। बट आप कितना यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं? और उस सोच में आपके अंदर से आपकी आत्मा में क्या आता है? तो नहीं यार, मैं ये करूंगा तो यीशु मसीह दुखी ना हो जाए। इट्स नॉट सिन। हम उद्धार के बाद, बपतिस्मे के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद हम पाप के लिए नहीं होते हैं। हम तो इस बात का ध्यान रखने के लिए होते हैं, मैंने यीशु मसीह का दिल तो नहीं दुखाया, मैं पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहा। क्योंकि
आप बाइबल पढ़ के यकीन माने, यीशु मसीह क्या परमेश्वर का अल्टीमेट डिजायर, परमेश्वर की अल्टीमेट डिजायर। अदन के बगीचे से जब आदम और हव्वा को बनाया, मनुष्य के साथ संगति थी। ओ रबा, मनुष्य के साथ संगति थी। और आज भी जब यीशु मसीह की उस क्रूस की कीमत में आपको बचाया है, उसी संगति, उसी सहभागिता के लिए बचाया। और यीशु मसीह से संगति सहभागिता करना है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। कुछ सोचें तो हम उसके सामने कैसे खड़े होंगे। 4 दोस्त थे, उनका एक 5वां दोस्त झोले का मारा था। वो दोस्त बहुत कंसर्न थे उसके लिए, यीशु मसीह के पास लेकर आए। जगह नहीं थी, पूरा घर जो था लोगों से भरा हुआ था। वो यीशु मसीह के पास नहीं ला सके, छत उघेड़ दिया, ऊपर से रस्सी के सहारे खाट उतारा, यीशु मसीह के सामने लाया, और फिर यीशु मसीह के सामने लाए कि यीशु मसीह छू दे, बोल दे, उसको चंगा कर दे। यीशु मसीह ने क्या किया? बोला, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब समझ रहे हैं चर्च? हमको उस यीशु मसीह को चाहिए जिसने पाप क्षमा कर दिया है, और क्षमा करने के बाद अब अपने स्वभाव में बदल के हमको अनुग्रह दे रहा है, हम उसके साथ साथ चले, हम उसके साथ साथ चलने वाले बने। वो है विश्वासी जीवन, वो है मसीही जीवन, जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने यीशु मसीह में चुकाई। मेरे को और आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक अच्छे चर्च का सदस्य बनाने के लिए नहीं। आपको और मेरे को बचाया इसलिए, दोस्त बनाया, उसका हाथ पकड़ के चलने के लिए, उसका हाथ पकड़ के चलने के लिए। चर्च समझ रहे बात को? चाहत, ये बात सिर्फ हमको वहां तक तभी पहुंचाएगी जब हमारे अंदर एक चाहत आ जाएगी हमारे यीशु मसीह के लिए, और वो चाहत हमारे लिए सर्वोपरि होगी। यदि आप दाऊद के जीवन को देखें, जिसको परमेश्वर कहता है मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति, बाइबल कहती है भजन संहिता 63 में, जंगलों में था, भटक रहा था, दुश्मन उसके पीछे थे, शाऊल पीछे था, सब तरफ से परेशान था, लेकिन बाइबल कहती है उस परेशानी में उसकी दुआ ये नहीं थी प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मेरे लिए उपाय कर दे। आज परमेश्वर आपको और मुझको ना उस चाहत में ले जाना चाहता है। जब समस्या आ जाए, जब परेशानी आ जाए, हम तड़प जाए, लॉर्ड बचा लो प्रभु, ये है हो गया है, क्या करें, कैसे करें? नहीं, परमेश्वर आज मसीह के जीवन में हमको उस जगह पर, उस चाहत में ले जाना चाहता है। दाऊद के समान हमारे अंदर से निकले, निर्जल उसर भूमि में तेरा प्यासा, लॉन्ग फॉर यू जीसस। कोई बात नहीं है, शाऊल मारने के लिए है, शाऊल पीछा कर रहा है, बड़ी सेना लेके आया है, कोई बात नहीं यीशु मसीह, मैं ये दुआ नहीं करूंगा कि आप मुझको शाऊल से बचाओ, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आप आ जाओ, आपके आने से मेरी सुरक्षा है, मैं आपके लिए हूं लॉर्ड। निर्जल उसर भूमि में दाऊद आपका प्यासा है, मुझे आप चाहिए प्रभु यीशु, मुझे आप चाहिए। आज सुबह दुआ की थी ऐसे यीशु मसीह से, कल की थी ऐसी दुआ, मुझे आप चाहिए यीशु मसीह, मैं आपके साथ प्रेम में पड़ गया हूं,
आपके सब कुछ मिले ना मिले, कोई बात नहीं यीशु मसीह, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप कुछ मिले ना मिले, मुझे यीशु मसीह चाहिए। मेरा प्यार आप हैं, मेरी चाहत आप हैं, मेरी चाहत आप हैं, मेरी चाहत आप हैं लॉर्ड। मेरे लिए सब कुछ आप चाहिए। इसलिए तो परमेश्वर बोला दाऊद के लिए, मेरे मन के मुताबिक है, मेरे मन के मुताबिक। अब आप बाइबल के उन कैरेक्टर्स को पढ़ना शुरू करें इस दृष्टिकोण से। बाइबल कहती है नूह के लिए, इंग्लिश में लिखा दिस इज द अकाउंट ऑफ नोवा। हिंदी में लिखा है यह नूह की वंशावली, इंग्लिश में लिखा दिस इज द अकाउंट। आप देखें उसको समझें, दिस इज द अकाउंट ऑफ नोवा। हम जानते हैं आज हमारे हाथ में बाइबल है, भूतकाल में क्या हुआ है इसमें सब कुछ लिखा है। जब नूह की बारी थी और परमेश्वर के मकसद पूरा होने की बारी थी, आप देखें समझें, पूरी दुनिया, ये मेरी डायरी एक पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, और ये एक छोटा सा, ये नूह और उसका परिवार है। और ये छोटा सा परिवार जिसमें नूह अकेला था, अपने परिवार को समेट के वो पूरी दुनिया से अलग खड़ा हुआ। लिखा नूह धर्मी पुरुष था। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है नोवा वॉज अ प्लेजर टू गॉड। मैं जब पढ़ता हूं उसको बहुत वो करता हूं मैं, नोवा वॉज अ प्लेजर, वो परमेश्वर के लिए मजा था। सोचिए क्या जीवन बिताया उसने परमेश्वर के लिए, उसने क्या परमेश्वर को खुश कर दिया। नोवा वॉज अ प्लेजर टू गॉड। आपका अकेले का घर के अंदर का डिवोशन जो है, जिसमें आप गाना गाते हैं, जिसमें वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, क्या वो परमेश्वर को खुश करता है? आपका एक एक डिसीजन क्या परमेश्वर को खुश करता है? आपकी कलीसिया की संगति परमेश्वर को खुश करती है। आपकी हर एक चीज परमेश्वर देखता है। मेरा एक बच्चा कलीसिया में गया, क्या कर रहा है वो वहां, किस बात में बिजी है वो, लोगों के साथ बैठ के बातचीत करने में, गपशप करने में, क्या करने में, या उसके अंदर भी दाऊद के समान है, मैं परमेश्वर की देवड़ी में बैठता हूं, मुझको परमेश्वर के भवन में रहना है, चाहे झाड़ू क्यों ना लगाना पड़े, वहां पे लोग आके मेरे को सलाम नहीं करे, मैं वहां मसीह को सलाम करने आया हूं। आपकी चाहत यीशु मसीह के लिए आपको इधर से उठा के, रूत को यहां से उठा के यीशु मसीह की वंशावली में परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ परिचय में ले आए। थिंक चर्च, मेरे को प्रभु ने आपके साथ ये वर्ड बांटने के लिए दिया। आपकी चाहत क्या है? बाइबल पढ़ने के बाद जब यीशु मसीह को जाने, बाइबल पढ़ने के बाद जब आ रहा है, हम सब उस दौर से गुजरे ना कोरोना के, और हमने बाइबल के 91 को याद कर लिया था। शाम जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं अपने यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और बल है। सिर्फ कोरोना में, सिर्फ कोरोना में, ये आज भी, क्योंकि उसी में आगे लिखा है, क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है। समझ रहे आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है यीशु मसीह? 91 में लिखा, बिकॉज ही हैथ नोन मी एंड लव्ड मी, वो मुझको जान गया है और मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं उसको ऊंचे पे उठा के रखूंगा। इट्स टाइम हम यीशु मसीह को जाने। होशिया जैसा कहता, आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम यहोवा को ज्ञान ढूंढने का यत्न करें। क्यों? उसके बाद लिखा है रिवाइवल।
जब ये 30 लोग हैं जो हम आज जुड़े हुए हैं, 50-60 जितने भी हैं ना, जब हम मसीह को जानने लगेंगे, मसीह को जानने का यत्न करने लगेंगे, तब रिवाइवल बाइबल कहती है, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना घोर का सा निश्चित है। मैं एक सेंटेंस बोलूं तो आप माफ करें मेरे को, बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं मानना। इट्स नॉट मीटिंग, इट्स नॉट इवेंट, इट्स नॉट अ बिग अरेंजिंग अ बिग मीटिंग, कॉलिंग अ बिग सर्वेंट ऑफ गॉड, बड़े परमेश्वर के दास को बुलाना नहीं। उन सब में आप और मैं कितना परमेश्वर को जान पा रहे हैं। Knowing God will bring revival. That's what बाइबल में लिखा। फिर से पढ़ता हूं मैं, आओ हम ज्ञान ढूंढे, होशिया 6:3, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना घोर का सा निश्चित है। घोर का सा निश्चित है। आगे लिखा है, वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, और हम सब ठहरे हैं पवित्र आत्मा की बारिश के लिए, डूब जाने के लिए, भर जाने के लिए। तो पवित्र आत्मा के अंदर बारिश में भीग जाएंगे, वो हम पर कब्जा कर लेगा। चर्च, आप निकलेंगे अपने घर से, बोलना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, और होली स्पिरिट जिसको कन्विक्ट करना है उसको कन्विक्ट कर देगा, उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा। हमारी और आपकी चाहत क्या है? उसके बाद लिखा है, वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। आपकी अच्छी भूमि परमेश्वर ने बनाया है, वो सिंचेगी, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगी। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। फिर से आखिरी एग्जाम्पल देखें जल्दी से, है ना, पौलुस का। बाइबल में लिखा, 14 पत्रियां लिखा उसने। कहां कहां चर्च नहीं बनाया, कहां कहां चर्च नहीं बनाया। तो पूरे उस समय की कलीसिया के सामने एक वो आदर्श बना था, वो सब कुछ था, लेकिन उसकी चाहत क्या थी? कभी आपने उसके पौल की पत्रियों को पढ़ के जाना, समझा उसकी चाहत क्या थी? फिलिपियों की पत्री में कहता है, मेरी चाहत जो है, बोला मैं इब्रानियों का इब्रानी, फरीसियों का फरीसी हूं, मैं धार्मिकता के विषय में कहो, व्यवस्था के विषय में कहो तो निर्दोष हूं। सब कुछ के बाद कहता है, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, the excellency of knowing Christ, the excellency of knowing Christ, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण अब मैं सब वस्तुओं को पूरा समझता हूं, ताकि यीशु मसीह को प्राप्त कर। कितनी कलीसियाएं बना लिया, मुर्दे जिए हैं, लोग वस्त्र छुला छुला के ले जा रहे हैं, हील हो रहे हैं, सबको दरकिनार कर दिया, सबको। तो ठीक है, वो प्रभु का काम है, वो मुझ में है, वो मेरे अंदर से सामर्थ बहा रहा है, लोग छू के ले जा रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, खुश हूं कि वो चंगाई में वो यीशु मसीह को जानेंगे। लेकिन मेरी चाहत है, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों पूरा समझता हूं। इंग्लिश में लिखा, आई काउंटेड डंग, गोबर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे को लोग सलाम करे, मेरे को पोस्ट मिल जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मैं सब जगह नाम कमा लूं, मैं चर्च में सब लोग बुला रहे भाई, बोले कुछ नहीं, सब कुछ मेरे लिए गोबर है, व्यर्थ है, कूड़ा है। मैं मसीह को पाना चाहता हूं। और फिर आगे बोलता है, उसमें बना रहना चाहता हूं। मसीह को पाना है और मसीह में बने रहना है, मसीह को पाना है, मसीह में बने रहना। आज हर विश्वासी को कलीसिया में ये चाहत चाहिए। हमारे सामने कुछ भी आए, लोग कुछ भी पासा फेंके, अरे नहीं यार, आओ अपन ये कर लेते हैं, प्रेसिडेंट बना, फॉरगेट इट यार। मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को पूरा समझ मसीह को प्राप्त करूंगा। मुझे प्रभु ने दी आपके आत्मा में ये वर्ड डालने के लिए,
छोटे से ग्रुप के अंदर मसीह को पाने की चाहत रखी, मसीह को पाने की चाहत, कट कर दें सब, नहीं चाहिए, मसीह को पाऊंगा। अभी तक आधा घंटा बाइबल पढ़ता था, मसीह चाहिए, अब 1 घंटा पढ़ूंगा। अभी तक चिड़चिड़ा जाता था, अब नहीं, अब मुझे मालूम है मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब हैंडल कर लेगा, कोई बात नहीं। ये परिस्थिति मेरे को यीशु मसीह से, उसके प्यार से अलग नहीं करेगी, नहीं करेगी। मुझे यीशु मसीह चाहिए, मेरे लिए सब कुछ यीशु मसीह। उसके लिए आपको और मुझको यीशु मसीह ने चुना और बुलाया है। आपकी चाहत क्या है? आपकी चाहत क्या है? पौल के समान बन जाए, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इस बातों को कूड़ा समझता हूं, ताकि यीशु मसीह को प्राप्त कर उसमें बना रहा, अपने में कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद बोलता है, और मैं मसीह को, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हम दुखों में सहभागी होना पसंद नहीं करते, हम पहले ही अपने आप को दूर कर लेते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। वो है चाहत। दाऊद की भी थी, नूह की भी थी, इब्राहिम की भी थी, पौल की भी थी, यूहन्ना प्रिय चेला था उसकी भी थी, पतमुस नाम टापू में था, उसकी चाहत थी सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ प्यार। मुझे यीशु मसीह चाहिए। जब हमारी चाहत बदल जाती है ना, सब कुछ बदल जाता है। इतना बदल जाता है कि कभी कभी परमेश्वर हमको ऐसे यूज कर लेता, बोलने के लिए भी मौका नहीं देता, लेकिन जो उसको करना कर देता। आखिरी एक बात बोल के खत्म करूंगा मैं। डेविड लिविंगस्टन परमेश्वर का दास हुआ है, जिसको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया दक्षिण अफ्रीका में, डेविड लिविंगस्टन, और बहुत इस्तेमाल किया। उसका छोटा सा था, जब उसके पापा उसको परमेश्वर के बहुत दासों का बताते थे। वो एक था दास, उसने ऐसा काम किया, परमेश्वर ने उसको ऐसा यूज किया, परमेश्वर ने उसको ऐसा यूज किया, इस कॉन्टिनेंट में ले गया, इस शहर में ले गया, इस देश में ले गया। और वो सुनता था, और फिर जब 15-16 साल का हुआ ना, तो बोला पापा मैं भी ऐसी बनूंगा, पापा मैं भी ऐसी बनूंगा, कुछ भी हो जाए पापा मैं ऐसी बनूंगा। फिर जब बड़ा हो गया वो, उसको भी मौका मिला और मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया, और दक्षिण अफ्रीका में जबरदस्त सेवकाई की। और वहां पे ऐसा है कि ट्राइब ट्राइब करके है लोग, उनके बीच में करता था वो सेवकाई। बहुत से लोगों को जीता। एक ट्राइब थी जो, जिसका सरदार इसको पसंद नहीं करता था, जिसका सरदार इसको पसंद नहीं करता था, अपने ट्राइब के सब जवानों को पकड़ा, बोला चलो आज डेविड लिविंगस्टन खत्म कर देंगे, आ रहा मसीह के बारे में बताने के लिए। डेविड को नहीं मालूम उसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है। जब पूरा प्रचार करके लौटा, अपनी कुटिया में आया, एज यूजुअल जैसे करता था, अपना डिनर करके सब कुछ करके पलंग के बाजू में घुटने टेक के दुआ कर रहा था। और जब दुआ कर रहा था और इन लोग बाहर आ गए कि आज इसको खत्म कर देंगे, सबके हाथ में वो भाले तलवार थे कि आज डेविड लिविंगस्टन को खत्म कर दें। उसकी कुटिया के दरवाजे के पास जाके रुके, और जैसे ही रुके उन्होंने देखा एक सांप अंदर जा रहा है। तो सरदार बोला रुक जा, कहां अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, देखो अपना काम आसान हो गया, सांप अंदर जा रहा है, काटेगा वो मर जाएगा। सब चुपचाप खड़े होकर देखने लगे। सांप अंदर गया जहां डेविड लिविंगस्टन था, उसके बाजू से गया, ऊपर चढ़ा, ऐसे खाट पे चढ़ा। डेविड लिविंगस्टन अपनी डायरी लिखता था, तो जिसने उसकी डायरी पढ़ के ये बात नरेट करी है, उसने लिखा है कि वो सांप ऊपर गया, उसने ऐसे डेविड लिविंगस्टन को देखा, सब लोग थे कि बस अब वो काटेगा और ये मर जाएंगे। सांप ने ऐसे देखा, नीचे झुका और चला गया। जब वो चला गया तो वो सरदार जोर से चिल्ला दिया, अरे ये साधारण नहीं है, ये तो खुदा है, गॉड है ये।
सब घुटने टेक के रोने लगे और पूरा ट्राइब यीशु मसीह के संगे। आप भी उसी यीशु मसीह के, आप भी उसी यीशु मसीह के। आपकी चाहत, आपकी चाहत आपको भी डेविड लिविंगस्टन के समान प्रभु के नजदीकी मिला देगी। हो सकता है आप हिचकते हो बोलने में, हो सकता है आपको बोलना नहीं आता, हो सकता है आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन आप यीशु मसीह से प्यार करते हो और आपकी चाहत है कि यीशु मसीह आपको भी वैसे यूज करे। प्रभु मेरे को नहीं आता कुछ लॉर्ड, पर मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, उस प्यार में मैं अब आंसू बहाऊंगा। अपने शहर के लिए हाथ रख के प्रार्थना करूं, अपने प्रदेश के लिए लॉर्ड। बहुत सताव है, सब कुछ है, लेकिन आप उसके ऊपर हैं प्रभु यीशु। आज भी आप वही हैं जो कल डेविड लिविंगस्टन के समय थे, जो उसके पहले आप पतरस याकूब यूहन्ना के परसिक्यूशन में उनके साथ थे। आप आज भी वही हैं जो पहले पौलुस के समान उसकी सुसमाचार की यात्रा में थे। जहाज टूट गया लेकिन वो वहां पहुंचा जहां वो सुसमाचार सुना के जीत सका लोगों को। आप आज भी वही हैं, आज भी वही हैं। अब मैं भी घुटने पे हूं लॉर्ड, हमें आपकी वही सामर्थ चाहिए। उसके लिए इस ग्रुप को प्रभु ने बुलाया है, चुना है। हम आंसू बहाए, हमें आप चाहिए, आपकी उपस्थिति जो लोगों के जीवन को बदल देती है। आपकी उपस्थिति चाहिए लॉर्ड। हम मार्केट में जाए, आपकी उपस्थिति को लेके जाए, लोग आपके प्यार को, आपकी तरस को देखें और आपके क्रूस के बलिदान को समझ सकें और फिर उसके बाद आपके ऊपर ईमान लेकर आ जाए। आइए हम प्रार्थना में चलो, आज खुदा से मांगे मेरे अंदर वो चाहत दे दे, वो डिजायर दे दे, आपको आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में लेके चल, ताकि जो आप चाहते हैं मेरे में और मेरे द्वारा हो सके। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें, सब अपने हाथ अपने हृदय पे रखें, कहें प्रभु से मुझसे नहीं होएगा, सिर्फ आपका पवित्र आत्मा वो चाहत मेरे अंदर डाल सकता है, सिर्फ आपका पवित्र आत्मा। और मैं आज समर्पण करता हूं आपसे वो चाहत होने के लिए। उस चाहत में वो डेडिकेशन आ जाए, वो समर्पण आ जाए लॉर्ड। जब भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट मैं प्रार्थना में जा सकूं, आपके साथ एक होता जाऊं और आप अपने मकसद को मुझ में और मेरे द्वारा पूरी कर सके। प्रभु यीशु इस ग्रुप को आशीष दें, इस ग्रुप में से बहुत से लोगों को इस प्रकार की प्रार्थना के योद्धा बना दे, इस प्रकार की प्रार्थना में तैयार कर दे लॉर्ड, जहां उनके अंदर सिर्फ एक टारगेटेड प्रार्थना हो, निशाने की प्रार्थना हो। मुझे यीशु मसीह चाहिए, मेरे अंदर से दिखाई दे, वो मेरे अंदर बसे और मैं उसके साथ साथ चल के एक होने वाला बन जाऊं। दया करे, अनुग्रह करे, आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।